हेलो वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है देर रात से। रात के कुछ 11 बजे के आसपास का टाइम है। पतिदेव नहीं है इसीलिए मैं व्लॉग कर रही हूँ, वरना वो तो करने नहीं देते। वो गए हुए हैं, उनका हस्बैंड के कोई ना रिलेटिव हॉस्पिटल में है। तो देखिए मैंने कुछ शॉपिंग की थी। ये सेट मंगाया है मैंने, मोतियों का है ये। और बीच में ना पिंक कलर के स्टोन लगे हुए हैं, इसमें पिंक और वाइट का ये कॉम्बिनेशन है। और इस तरह से है, रानी हार बोलते हैं ना, वही है ये। ऊपर भी इस तरह की टिकड़ी टिकड़ी सी लगी हुई हैं। आप देखिए ये इस तरह का है कुछ। और इसके साथ हैं ये इसके इयररिंग्स, तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, इस तरह के हैं। और दूसरा जो है वो है ये चोकर। तो दोनों साथ ही आए हैं, तो इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने चोकर खोला ही नहीं। फिनिशिंग अच्छी नहीं है, धुंधला धुंधला सा, मतलब बहुत ही अजीब सा लग रहा है। हाँ लेकिन जो इसके साथ ये नथ आई है ना, इसकी क्वालिटी मुझे फिर भी ठीक लगी, मतलब अच्छी लग रही है ये नथ तो मुझे। और ये देखिए इस तरह की है और बड़ी भी काफ़ी है। तो चलिए पहन के दिखा देती हूँ आपको मैं। देखिए कितनी बड़ी है ना। उधर चलती है मेरे ख्याल से ऐसी ना, वहाँ उत्तराखंड की तरफ चलती है, इतनी बड़ी बड़ी नथें। और इतनी बड़ी है कि मेरे लिप्स तो छुप गए हैं पीछे से। मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, लिपसिंग दिखाई नहीं दे रही है। वैसे नथ मुझे अच्छी लगी, और मुझे ना नथ लेनी भी थी एक इस तरह की। सोच रही थी मैं कि लूँ, पर सोच रही इतनी बड़ी तो नहीं अच्छी लग रही। आप बताइए इतनी बड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, कमेंट कीजिएगा, फिर मैं दूसरी ऑर्डर करूँगी। इसकी क्वालिटी सो है ना, बहुत अच्छी है ना गंदी है। लेकिन ये इस कॉम्बो में थी इसीलिए मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी। अकेले होती तो मैं शायद ले लेती। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग को, और आज है अमावस्या। तो खाना वगैरह बनेगा प्रॉपर, पंडित जी जिमेंगे, तो मैं उसी काम में लग गई थी सुबह उठते साथ ही। और ये मैंने रात को ही पनीर बना के रख दिया था सब्जी बनाने के लिए, और काफ़ी अच्छा पनीर बना है। तो मुझे लगता था मार्केट का ही पनीर इस तरह से बनता है, घर का तो वो ना पोटली बनती है, लेकिन नहीं, मैंने थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ करी तो ये घर का भी बहुत अच्छे से पनीर बन गया है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा था, खाने में भी अच्छा था, और मतलब बना भी बिल्कुल अच्छा था। वरना जो घर का हम लोग बनाते हैं फाड़ के, वो पोटली सी बन के ना ऐसा कैसा हो जाता है ना, वो ड्रॉप जैसा सा। लेकिन इस बार मैंने अच्छा सा बना लिया था। और अब तो मैं सोच रही हूँ कि ना हमेशा घर पे ही बनाऊंगी, बाहर का नहीं लेके आया करेंगे। घर पे पता तो है हमने दूध खुद फाड़ के बनाया है, बाहर तो पता नहीं किस केमिकल का बना देते हैं। और फटाफट से बस आपको पता ही है, अमावस्या वाले दिन तो एक पैर इस कोने में होता है रसोई के, दूसरा इस कोने में होता है। और मेरी सासू माँ भी आ गई थी, तो वो भी लग गई थी हेल्प कराने के लिए। तो वो यहाँ पे पूरियाँ उतार रही हैं। और 16 का जोड़ा बनाया जाता है इस दिन, श्राद्ध की जो अमावस्या होती है ना, उस पर सारे पितरों के नाम का। तो बस उसी कामों में लगे हुए थे, और पतिदेव आ गए हैं। तो यहाँ पे वो पतिदेव और सासू माँ मिलके अमावस्या का जो है भोग लगा रहे हैं, खाना वगैरह निकाल रहे हैं। और वो माँ बेटे, और यहाँ पे इस तरफ लगे हुए हैं हम दो माँ बेटे। तो देखिए क्या बना है आज खाने में। ये है रायता, साथ ही में बनी है मटर पनीर की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी, और मूली का लच्छा बना है, पापड़ है, और साथ में है पूरी। तो बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। मम्मी इतने पूरी बना रही थी, ये अमावस्या की पूजा कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से लोई बना लूँ। और मैं ना इसी तरह बनाती हूँ, पहले लोइयाँ बनाती हूँ सारी, उसके बाद पूरी बनाती हूँ। मुझे तो इस तरह से इजी लगता है, वरना या तो पूरी जल जाती है या फिर बेकार हो जाती है। तो इस तरह से बनाओ तो तसल्ली से काम होता है। पंडित जी जिम के चले गए थे, तो अब पंडित जी ने खाना खा लिया है। अब मैंने किचन वगैरह सारी क्लीन करनी शुरू कर दी थी। जितना भी सामान था ना सारा डिवाइड करना शुरू कर दिया था। कुछ मम्मी को पैक करके दूंगी, कुछ हम लोगों का रख लूँगी, बाकी कुछ थोड़ा सा बांटने वाटने का कर देंगे, और सारी किचन वगैरह क्लीन कर दूँगी। जब तक किचन वगैरह क्लीन नहीं होती ना, तब तक तो मेरे को ना खाना भी मतलब ने अच्छा ही नहीं लगता, समझ में ही नहीं आता। और आज सुबह से अभी तक तो पानी भी नहीं पिया था, मैं तो नहीं पीती जब तक श्राद्ध नहीं निकल जाते। आप लोग पी लेते हैं क्या, बताइएगा। और आज इन पेड़ों को भी थोड़ा सा पानी दे दिया। कभी कभी याद रहता है तो दे देती हूँ, नहीं तो भूल जाती हूँ, क्योंकि बालकनी में इस तरफ है ना। और बेटे को कोई मतलब नहीं है दुनिया जहान में क्या हो रहा है, वो उसका टीवी, उसकी गेम, बस उसे और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो सभी को मैंने खाना लगा के दे दिया था, मम्मी पापा जी को, बेटे को, हस्बैंड को। तो अब मैं भी अपना खाना लगा लेती हूँ। आज सुबह सुबह पक्का खाना खाया, पूरी रायता वगैरह खा के ना, मतलब ऐसा लगा चलो थोड़ा सा लेट लेते हैं। और लेटने के बाद कब नींद आई पता ही नहीं चला। और अब मैंने टाइम देखा है तो 1:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। मैं उठ गई हूँ, क्योंकि भैया बहुत काम है, मुझे सांझी माता वगैरह भी तैयार करनी है, लगानी है। तो फटाफट से अब मैं सांझी माता के लिए भी सारा काम कर लेती हूँ। तो पेंट तो मैंने पहले ही कर लिया था, लेकिन अभी मुझे उनका लहंगा वगैरह बनाना है, वो नहीं बनाया था मैंने। तो पिछली बार ना मैंने ये चुंदड़ी का लहंगा बनाया था, तो इस बार ये चुंदड़ी वाला नहीं बनाऊंगी, कुछ अलग सा बनाऊंगी। तो देखिए ग्रीन कलर का पेपर ले लिया था मैंने, और इसे ना इस तरह से, जैसे हम पंखा मोड़ते थे ना बचपन में, उस तरह से सारा मोड़ लिया है। और कुछ इस तरह से ना शेप आ गई है, जैसे लहंगा सा होता है उस तरह से। अब इसके नीचे आप लेस वगैरह लगा सकते हैं, गोटा लगा सकते हैं। मैंने इस तरह से जो है पेपर से ही लेस बनाई है। तो चुंदड़ी प्रिंट आजकल चल रहा है ना, चुंदड़ी प्रिंट गोटा वर्क, तो बस उसी लिए हमारी माता रानी क्यों पीछे रहा है, वो भी बिल्कुल लेटेस्ट पहनेंगी भैया। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से वो लगा दिए थे। ऊपर से वो जो गोटे के फूल आते हैं ना, मैंने एक एक वो लगा दिया था। और ऊपर से मुझे ना ज़्यादा खाली दिख रहा था, थोड़ा सा मतलब यूँ नहीं लग रहा था कि कुछ कंप्लीट नहीं हुआ। तो बस ये एक पेपर की कटिंग बची थी, ड्रॉप्स जैसी, मैंने वो चिपका दी।
तो ठीक ठाक लग रहा है मुझे। बाकी हाँ, शायद थोड़ा और अच्छा बन सकता था, पर फिर भी ठीक लग रहा है। चलो, काम हो गया। अब हम जा रहे हैं नीचे गोबर लेने। तो चलो चले मितवा, हम गोबर लेने चले। हेलो लच्चो बाबू, लच्छाई बेबी। तो चलिए गोबर ले लेते हैं, जिसके लिए आए हैं। लच्छो भी कहेगी, बिना मतलब के तो आती ही नहीं है। तो ये है हमारा तैयार गोबर, जो मेरी सासू माँ सुबह तैयार कर गई थी मेरे लिए। पर ये बहुत ज़्यादा है, इस सिर पे पता नहीं कैसे रखते हैं। चलो चलो रे गोबर उठाओ कुहार, सांझी लगावन की रुत आई। इस पीढ़े पे ना, इस पीढ़े पे रख के फिर लगाऊंगी ताकि उठाऊं ना तो ज़्यादा नीचे ना हो जाए। और ये पीढ़ा आपको पता है, ये पीढ़ा मेरे पतिदेव की परदादी का है, यानी कि मेरी सासू माँ की दादस का, उनके दहेज का पीढ़ा है ये। तो 100 साल पुराना तो होगा ही मेरे ख्याल से, तब का पीढ़ा है ये। और देखिए अभी तक भी है हमारे घर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पुरानी चीज़ें, अपने बड़े बूढ़ों की चीज़ें संगवाने का, संभाल के रखने का बहुत शौक़ है। उनको लगता है कि नहीं, होनी चाहिए चीज़ें। तो फटाफट से ये गोबर वाला काम भी निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गोबर से चिपकाऊंगी टाइल के ऊपर। अगर दीवार पे चिपकाते हैं ना तो वो नहीं फिसलती हैं, थोड़ी पकड़ हो जाती है, लेकिन टाइल पे ना फिसल फिसल के नीचे गिरेंगी। और इन्हें थोड़ा टाइम भी चाहिएगा कि ये सूख जाए हल्की सी। तो वैसे तो मैं लेट हूँ, पर चलिए देखते हैं जो भी होगा। मैंने अभी यहाँ पे जो है काम करना शुरू कर दिया था, और अभी 2 बजे के आसपास का ये टाइम है। तो फटाफट यहाँ पे मैंने अपनी सांझी माई को कंप्लीट करा। और लहंगा मेरे से ना लंबा बन गया था, तो मैंने फटाफट से ऊपर से कट करा और छोटा कर दिया। कितना आसान है ना पेपर पे काम करना। यहीं अगर कपड़ा होता ना तो पूरी उधेड़ बुन लग जाती। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया है। एक्चुअली पैर नहीं दिखाई दे रहे थे, और अब पैर बनाए हैं। इतनी पायल वायल पहनाई है तो वो दिखने भी तो चाहिए। उसके बाद मैंने ये चुन्नी लगाने की कोशिश करी, चौड़े वाली लेस की, तो अच्छा लुक नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये हटा के ना पेपर से ही चुन्नी बनाई, और ऊपर कपड़े की लगाई, क्योंकि ऊपर तो कपड़े की ही लगानी बनती है भैया। कुछ तो कपड़े का होना ही चाहिए ना। तो फटाफट से मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी, अच्छे से सांझी लग गई थी, और ये गोबर बच गया है। तो चलिए नीचे चलते हैं। नया स्टाइल है गोबर थापने का। ऐसे लो, गोली बनाओ और ऐसे थपदेसी मार दो, परफेक्ट गोला बनता है। वो कहाँ आईफोन मेरे पास है, ये रहा। आईफोन वाली थाप रही है गोबर, क्या स्टैंडर्ड है देखो जरा। और फैमिली देखिए यहाँ पे हो रहा है भरत मिलाप। तो ये छोटा सा डॉगी है, फाइटर का फ्रेंड है, ये इससे मिलने आता है। हेलो बेबी केशव, इसको कुछ डाल देना बेटा, बिस्किट विस्किट डाल दे इसको कुछ लाके। मैं ऊपर से फेंक के देती हूँ, फिर डालियो। बेबी अंदर आने के लिए कर रहा, देखिए अंदर आना है इसको। तो सांझी माई का काम हो गया है मेरा कंप्लीट। अब बारी आती है नवरात्रों की। तो कल नवरात्रे हैं और सामान अभी तक आया नहीं है, तो वो भी लेने जाना है। तो मैं सोच रही हूँ सदर बाज़ार ना जाके जो अपनी लोकल मार्केट है पास में ही छोटी सी, उससे कुछ ले आऊँ, क्योंकि मुझे ना बहुत कुछ लेके आना है और आज इतना टाइम नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आज रहने देती हूँ, कल या परसों चली जाऊँगी। पहले मैं सांझी माई के लहंगे में ये लेस लगाने वाली थी नीचे, फिर मैंने बाद में अपना प्लान चेंज कर दिया। ये वही साड़ी है जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले मंगाई थी ना, तो मेरी सासू माँ के लिए मंगाई थी मैंने, वो लहरिए वाली। तो वो ब्लाउज पीस नहीं बनाएंगी, तो उन्होंने मुझे दे दिया था। हो गया है 4 बज गए हैं, और अब मैं ऊपर कपड़े लगा आती हूँ, क्योंकि सुबह मावस थी ना, तो सुबह भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे और 2-3 दिन से इकट्ठे हो रहे हैं। तो चलिए फटाफट से ऊपर जाके हम लोग लगाए आते हैं अपनी मशीन, साथ के साथ घर भी संगवा लेते हैं। फैमिली, सुबह मैंने 10 बजे के आसपास 2 पूरी खाई थी और फिर मैं सो गई, और अब बज रहे हैं शाम के 4:15। पर भूख लग रही है बहुत तेज, तो मैंने सोचा चलो खा लेती हूँ। तो मैं तो अभी डिनर ही कर रही हूँ, अगर भूख लगी फिर तो थोड़ा बहुत कुछ ले लूँगी, क्योंकि कल से व्रत भी हैं। तो अभी तो मैं खाना ही खा रही हूँ। चाय की कर दी मैंने आज छुट्टी, चाय नहीं पीऊँगी आज, सीधा खाने खा रही हूँ शाम को। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। खीर तो मुझे ठंडी अच्छी लगती है, गर्म खीर अच्छी नहीं लगती मुझे। मतलब हम लोग बचपन से ना रख के फ्रिज में, और उसकी कई बार तो आइसक्रीम जमा के तब खाते थे, लेकिन गरम गरम खीर मुझे कम पसंद आती है। तो थोड़ी बहुत तो ले लेती हूँ मैं तब प्रसाद के रूप में कभी कभी, लेकिन वैसे मैं ना ठंडी करके खीर खाती हूँ। आप बताइए, आप ठंडी खाते हो या गरम? फैमिली चलिए सांझी को मैं उठा के रख दूँ। 1 घंटा 1-1.5 घंटा हो गया मेरे ख्याल, 1 घंटा हो गया इसको बने हुए, तो शायद अब ये नहीं फिसलेगी।
तो चलिए लगा देते हैं अपनी सांझी को, क्योंकि शाम का टाइम हो गया। चलिए। और मेरा ना डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ है उखड़ू बैठना, वजन उठाना, पर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ ना, तब तो हपड़ा तपड़ी में कर देती हूँ। और सच्ची बताऊँ, अब जब व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो सच में कमर में पेन हो रहा है। तो सोच रही थी नेक्स्ट टाइम तो बिल्कुल नहीं करूँगी, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है। पर देखिए फाइनली हमारी सांझी माता लग गई हैं और ये है उनका फाइनल लुक। तो ये सांझी माता हैं, ये उनका भाई है राम राम जी, ये चंदा मामा हैं और ये हमारी सांझी माता हैं, ये सूरज है और ये है नौ नोरते। तो आपके यहाँ पे लगाते हैं सांझी माता या नहीं, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरे मायके में नहीं लगाते, मेरे ससुराल में लगाते हैं। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।